हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि प्रेग्नेंट बनना, और कौन सी ऐसी टिप्स है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, वो आप जानना चाहते हो स्पेशली। देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी के कुछ सालों बाद तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते और वो सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। बट स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, स्पेशली अगर आप प्लान करना चाहते हो ना, तो उस लेवल पे प्लान बहुत अलग होता है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बेस पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती हैं, और अगर आप थोड़ी सी ऐसी टिप्स पे फोकस करो ना, तो आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग का जो जर्नी है ना, वो बहुत आसान हो जाता है और आप सक्सेसफुल भी बहुत जल्दी हो जाते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टिप होता है वो है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ओवुलेशन विंडो कब है, आप कब ओवुलेट कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप कई सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हो। आज फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि आप ओवुलेशन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखिए, मतलब कि स्पेशली जो ओवुलेशन विंडो होता है ना, वो बहुत लिमिटेड होता है। यानी कि ओवुलेशन विंडो ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म बेस पे होता है। 3, 4, 5 दिन का जो पीरियड होता है ना, वो ओवुलेशन विंडो है, फर्टाइल विंडो है, और उस दौरान कभी भी फीमेल्स ओवुलेट कर सकती है। ओवुलेशन क्या होता है? जब उनके बॉडी से एग रिलीज होता है। एक स्पेशल टाइम होता है जब फीमेल्स अपने बॉडी से एग को रिलीज करती है। ओवरी जो है वो एग को रिलीज करती है, जो प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ होता है, जिसको ओवम कहा जाता है। और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपको एक चार्ट तैयार करना होगा। मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, और वो है कि जब आप मतलब कि अगर आपकी साइकिलिंग 28 दिन की है, मान लो कॉमनली फीमेल्स का 28 दिन से लेके 35 डेज का ही साइकिल होता है। अगर आप मान लो कि आपका 28 दिन है साइकिलिंग, और हर 28 दिन के बाद आपको पीरियड होता है, तो जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ है, उस दिन से अगले जो 14 दिन है, उसके बाद से अगले 3-4 दिन का जो पीरियड होता है, वो आपके लिए फर्टाइल विंडो है, आपका ओवुलेशन पीरियड है। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको आपका जो पीरियड सर्कल है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे? जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ, मान लो कि आपका 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ, तो अगर आपका पीरियड 1 तारीख से शुरू हुआ है, तो अगले 14 दिन तक आपका जो है वो फ्री टाइमिंग है। उस दौरान आपकी मतलब कि प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते हैं। उसके अगले जो 4, 5, 6 दिन का पीरियड होता है, उस दौरान फीमेल्स कभी भी ओवुलेट कर सकती है। किसी का 14 दिन में हो जाता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 16 दिन, तो किसी का 17वें 18वें दिन में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन साइकिल। तो सबसे पहली बात कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। ये तो बात कर दी मैंने कि डेज के हिसाब से, दिन के हिसाब से आप ओवुलेशन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब कुछ ऐसे सिम्टम भी होते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज जो होता है, जो फीमेल्स में जो लिकोरिया जिसको कहा जाता है, वो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। आप अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ओवुलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी ओवुलेशन पीरियड होती है ना, तो स्लाइट आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, 1 डिग्री तक हाई हो जाता है। पर ये आप नॉर्मली नहीं समझ सकते। अगर आप पर डे अपनी बॉडी टेम्परेचर को नापते हो ना, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो ओवुलेशन है वो कब हो रही है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई रहता है। ये 2-3 दिन तक हाई रहता है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जो कि आपका नॉर्मल रेंज है। इस तरीके से आप अपने ओवुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। स्पेशली मैं ओवुलेशन पे अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आपको तो टिप्स बता रही हूँ। अगली जो टिप है वो है, आप अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप कब बनाओगे अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो। देखिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने पहले कहा कि ओवुलेशन पीरियड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाते प्रेडिक्ट, तो उस हिसाब से उनको फिर क्या करना चाहिए। नॉर्मल बेस पे आप एक ही काम कर सकते हो कि अगर आपकी पीरियड जो उसकी साइकिलिंग है, वो अगर मतलब कि पीरियड अगर आपका 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक रहता है, तो आप उसके बाद मतलब कि 2, 3 दिन, 4 दिन तक रेस्ट कर, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मली फीमेल्स का जो मतलब कि बॉडी होती है वो रिएक्ट नहीं करती, मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो 3, 4 दिन, 5 दिन वेट करके उसके बाद से आप हर रोज़
आपको फिजिकल रिलेशन बनाना है। अगर आप हर रोज़ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि पार्टनर का जो शुक्राणु होता है वो आपके बॉडी में 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो डेफिनेटली अगर आप ओवुलेट हो जाते हो किसी भी दिन और आपको पता नहीं है कि आप किस दिन ओवुलेट हो रहे हो, तो उसके पहले दिन ही जो आपके हस्बैंड का जो शुक्राणु है वो आपके शरीर में जाके बैठा हुआ है मतलब कि ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप हर रोज़ भी नहीं कर सकते तो हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा आसानी हो प्रेगनेंसी के लिए। तो बात रही कुछ नॉर्मल टिप्स की जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो 3 महीने बाद रिपीट होता है वो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो, उनके यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं थोड़े बहुत के उसके बाद उसको लेने के बाद अगर आप स्टॉप कर देते हो ना, तो प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करना चाहते हो ना, तो आपको 3-4-5 कम से कम 3-4-5 महीने का आपको वेट करना होगा, क्योंकि बॉडी को फिर से वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स का ही काम है। हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी को रोक के रखता है, तो वापस से बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में आने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी प्लान करना, तो जिस मंथ या जिस समय से आप प्रेगनेंसी चाहते हो उसके कम से कम 3-4 महीने 5 महीने पहले से ही आपको इंजेक्शन को लेना बंद करना होगा, या फिर आज ही बंद कर दो, तब जाके आप 4-5 महीने बाद से प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर सकते हो। इमीडिएट बेस पे अगर प्रेगनेंसी आप प्लान करोगे तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप रेगुलर पिल्स भी लेते हो तब भी आपको यही करना है कि कम से कम 1-2 महीने पहले से ही आपको उसको लेना बंद करना होता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स के खेल होते हैं और हार्मोन्स को अपना जो असर है उसको ठीक करने में, वापस रेगुलेट करने में थोड़ा वक्त लगता है बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप स्पेशली प्रेग्नेंट होना चाहते हो। कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्पेशल डाइट हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपके बॉडी को हेल्प करते हैं आपके फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं, मेल के लिए भी सेम होता है। मेल की फर्टिलिटी को गेन करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं, बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जो हेल्प करते हैं, वो मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप स्पेशली प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो पहले आपको जानना है कि आपकी ओवुलेशन पीरियड क्या है। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कब आपको फिजिकल रिलेशन बनाना है, ताकि आप और कैसे बनाना है, कितने दिन के ऑल्टरनेटिव बेस पे बनाने हैं वो भी मैंने आपको कह दिया। आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट्स जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल यूज़ ना करें। इससे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बहुत हद तक प्रेगनेंसी में उसको इफेक्ट होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर आप मतलब के प्रिकॉशंस ले रहे हो, जो कि कोई पिल है या फिर कोई इंजेक्शन है, उसको इमीडिएट लेना बंद कर दो। उसके बाद ही कुछ महीने बाद से ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। ये कुछ मेरे तरफ से टिप्स थी, जो नॉर्मल टिप्स थी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बता दो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो हाजिर करने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुझे अलविदा कहिए। थैंक यू।